हेलो एवरीवन। मैं हूं अपूर्वा राजपूत और आज हम लोग बात करने वाले हैं आफ्स्पा के बारे में। आफ्स्पा दोस्तों, ये हमारे देश का वो कानून है जिसे हटाने की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही है। ये वो कानून है जो हर 15 दिन में एक बार आपको अखबारों की सुर्खियों में दिखाई देता ही है। आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस आफ्स्पा के बारे में जानें। उसके बाद हर महीने, हर हफ्ते इसमें जो भी अपडेशन होता है, इसके बारे में जो भी न्यूज़ आती है, आप उसे आराम से समझ सकेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये जो आफ्स्पा है, इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों ये जो एक्ट है ना, ये ओरिजिनली अंग्रेजों के ज़माने में आया था। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में जो सरकार है, जो अंग्रेजी सरकार है, वो हमारे भारत के जितने भी आंदोलन हैं उन्हें दबाना चाहती थी, उन्हें कुचलना चाहती थी। और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हमारी जो सैन्य बल है उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में अशांति थी। हमारा मुल्क जब एक नया नया देश बना था, उस समय आप देख सकते थे कि चाहे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो या फिर हमारा नॉर्थ रीजन हो, मतलब हमारा उत्तर पूर्वी और उत्तर क्षेत्र, बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर अशांति थी। उन क्षेत्रों को शांत करने के लिए आज़ादी के बाद भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला किया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए आफ्स्पा को लाया गया। दोस्तों, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जब संसद और विधायिका कार्य नहीं कर रही होती हैं, उस समय राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। ऐसा ही एक अध्यादेश लाया गया था 1958 में। 3 महीने के बाद ही इस अध्यादेश को संसद की तरफ से स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को आफ्स्पा एक कानून के रूप में लागू हो गया। दोस्तों ये जो एक्ट है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें शांति बहाल करने के लिए, उनकी हिंसा को खत्म करने के लिए दशकों पहले लाया गया था। Armed Forces Special Power Bill was passed by both the houses of parliament. इसे हमारी संसद के दोनों सदनों ने आसानी से पास कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आफ्स्पा है, इसे शुरुआत में दो भागों में लाया गया। पहला 1958 में इसे लाया गया था हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पे हिंसा को रोकने के लिए। इसी के साथ जो दूसरा भाग था इसका, वो 1990 में जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंसी थी, जो आतंकवाद था, उसको रोकने के लिए लाया गया था। मतलब कि इन दोनों क्षेत्रों में ही हमारी सेना जो है उसको कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में शांति बहाल की जा सके। हमारे सैनिकों को विशेष शक्ति देना ही आफ्स्पा का काम होता है। दोस्तों, आफ्स्पा वहां कहीं भी लागू किया जा सकता है जो कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया हो। दोस्तों, डिस्टर्ब एरिया, इसे आफ्स्पा जो अधिनियम है इसके सेक्शन 3 में बताया गया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पे किसी भी वजह से हिंसा भड़कने लगे, उसे हम डिस्टर्ब एरिया घोषित करते हैं। इसे कोई भी केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य का गवर्नर, राज्यपाल, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहां का प्रशासन, वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वह उस पूरे क्षेत्र में या फिर उस क्षेत्र के किसी एक छोटे से हिस्से में उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है और आफ्स्पा को लागू कर सकता है। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में आफ्स्पा लागू हो जाता है तो यहाँ पे सैनिकों को बहुत से विशेष बल मिल जाते हैं। जैसे जैसे इन्हें पावर टू ओपन फायर मिल जाता है। जैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल क्षेत्र में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सेना, पुलिस ऐसे आसानी से आप पर गोली नहीं चला देगी जब तक आप कोई बहुत बड़े क्रिमिनल ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो खुद पुलिस के ऊपर भी कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सेना को इतनी ज़्यादा शक्ति दी जाती है कि ये ओपन फायर कर सकते हैं। इवन इनकी ओपन फायर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी इनके ऊपर कोई केस नहीं होने वाला, क्योंकि ये आफ्स्पा के अंतर्गत काम कर रहे हैं।
अगर यहाँ पर 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं या फिर इन्हें शक होता है या ये जांच करते हैं कि इनके पास कोई हथियार है, तो इस मामले में ये लोग तुरंत फायर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस क्षेत्र में आफ्स्पा लागू होता है उसमें किसी के भी घर को आप तलाशी लेने के लिए जा सकते हो। मतलब जो सैनिक हैं वो किसी के भी घर की, किसी के भी सामान की तलाशी ले सकते हैं, वो भी बिना किसी वारंट के। यहाँ पे किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है केवल शक के आधार पर, बिना किसी वारंट के। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आफ्स्पा के अंतर्गत सैनिकों को बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सैनिक हैं उन्हें इतने ज्यादा अधिकार मिल गए हैं कि जो दूसरे नागरिकों का जो मूल अधिकार है वो कहीं ना कहीं छिनने लगा है। और इसीलिए कई दशकों से इस आफ्स्पा को वापस लेने की, हटाने की बात हो रही है। हालांकि हालांकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के बहुत सारे राज्यों में इसे हटा भी दिया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे अभी भी हैं जहां पे आफ्स्पा लागू है। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में आफ्स्पा लागू होता है ना, तो वहां के लोगों में देशभक्ति की भावना थोड़ी सी कम हो जाती है। उन्हें एक लोकतांत्रिक देश जैसी भावनाएं महसूस ही नहीं हो पाती। आप लोगों ने आफ्स्पा को हटाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए उनमें इरोम शर्मिला का नाम भी सुना होगा, जो 16 सालों के लिए भूख हड़ताल पर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस आफ्स्पा को नहीं हटाया गया। तो आप देख सकते हैं कि आफ्स्पा को समय समय के लिए जरूर विड्रॉ किया जाता है, लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में यह लागू है। आपके आफ्स्पा के बारे में क्या ख्याल है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे आप लोगों के यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जो पूरा स्टैटिक ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, वो मैं इस चैनल पर कवर कर सकूं। इसके साथ आप लोग मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के लिए जो रेफरल कोड है वो है अपूर्वा 23। थैंक यू।